हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी मंडे को किस तरीके से दोस्तों ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है इसके बारे में। और चर्चा कैसे करेंगे, चर्चा इस पर करेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी जो न्यूज़ इवेंट्स है जो आपको घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो दोस्तों बाजार को ऊपर या फिर नीचे लेकर जाएगा। देखो, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि फ्राइडे को अगर निफ्टी आपको इतना बढ़ता हुआ देखने को मिला है तो इसके पीछे भी कुछ खबरें थी जिसने दोस्तों मार्केट को इतना ऊपर लेकर गए। और ये बात ध्यान रखिए, मंडे को भी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मूव जो है वो न्यूज़ के कारण आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्या खबर है, क्या बातें हैं इस वीडियो में दोस्तों, खास तौर पर हम चर्चा तो नो डाउट करने वाले हैं जिस तरीके से यूएस ईरान को लेकर खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे को दोस्तों जो निफ्टी बंद हुआ वो लगभग 23,622 पर था। लगभग 461 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ निफ्टी बंद होता है। 2% की महा तेज़ी आप कह सकते हैं निफ्टी में आपको आती हुई दिखी है। महा तेज़ी क्यों? क्योंकि आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं कि आखिरी बार निफ्टी इस प्रकार से कब चलता हुआ देखने को मिला था। अगर आप लास्ट 6 महीने को देखेंगे तो बाजार में ऐसा नहीं कि आपको तेज़ी के दिन बिल्कुल भी आते हुए देखने को नहीं मिले, आए हैं, बट मेजरली दोस्तों गिरावट ही हमको देखने को मिली। इसीलिए लास्ट 6 महीनों में अभी भी लगभग 10% आपको निफ्टी जो है वो नीचे दिखेगा। तो दिखाते क्या है कि दोस्तों मार्केट के अंदर जिस तरीके का खराब पीरियड हमको आता हुआ देखने को मिला है, एक ऐसा दिन जब आपको निफ्टी एक दिन में आपको लगभग 500 पॉइंट्स बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो वो बहुत कम ही दिन थे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि फ्राइडे का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार था। बैंक निफ्टी भी दोस्तों साथ में साझेदार था, बल्कि बैंक निफ्टी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला निफ्टी के कंपैरिजन में, जहाँ पे एक दिन में लगभग बैंक निफ्टी 3% तक बढ़ गया। 1638 पॉइंट्स की तेज़ी आपको देखने को मिली। कल अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यूएस मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स में क्या हमको होता हुआ देखने को मिला है, तो यूएस मार्केट्स को अगर आप देखेंगे, नेस्डैक लगभग 0.31% ऊपर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। नेस्डैक के लिए ये हफ्ता कह सकते हैं उतना ज़्यादा कोई खास अच्छा नहीं था, 0.68% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन डाउ कल के दिन आपको 0.70% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इस पूरे हफ्ते के अंदर डाउ आपको प्लस में रहता हुआ देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि गिरावट आपको डाउ के अंदर देखने को मिली हो। तो ये बात भी अपने आप में देखिए समझने वाली है कि किस तरीके से बाजार जो है वो अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को करंटली मिल रहा है। कि अमेरिकन मार्केट्स में भी जो कल का दिन रहा, फ्राइडे का दिन रहा, उसमें कोई आपको बड़ी गिरावट आती हुई देखने को नहीं मिली है, तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। और तेज़ी का पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, जैसे आपको बताया, वो है दोस्तों यूएस और ईरान। अब जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि अब जो ये लड़ाई है ये हम लंबी नहीं खींचेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट था जो दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिला। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कब आता हुआ देखने को मिला है? जब एक दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे। फिर वो स्ट्राइक्स को दोस्तों ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कह देते कि नहीं, हम इसको अवॉइड करने वाले हैं, बिकॉज ईरान जो है वो हमारी जो मांगे थी उसमें से मेजरली मांगों को मान रहा है। और जैसे ही दोस्तों ये कह सकते हैं कि खबर आई बाजार में, आप देखिए जिस प्रकार का शानदार मूव आया, हमने जो फ्राइडे को देखा। अब क्या अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। पहला दोस्तों जो अपडेट हमको आता हुआ नजर आ रहा है जिसमें क्लियरली वो ये है कि दोस्तों दोनों देशों के बीच में प्रोग्रेस तो क्लियरली देखने को मिल रही है, लेकिन जो एग्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमको संडे को होता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है कि वीकेंड पर कोई भी साइनिंग जो है वो बेसिकली आपको होती हुई देखने को नहीं मिल सकती है। जी हाँ, खबर ये आती हुई नजर आ रही है कि संडे को जो साइनिंग है वो दोनों की नहीं देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। बेसिकली हो क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से दोस्तों पूरा युद्ध हुआ, राइट, उसमें आपको पता है ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमैनी, उनकी मृत्यु हुई। तो बताया जा रहा है कि दोस्तों जो फ्यूनरल है वो बेसिकली हुआ था 4 जुलाई से, और उनको बरी किया गया था ऑन जुलाई ऑफ 9। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये भी अपने आप में अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है कि जुलाई 4 से ये बरियल शुरू हो जाएगा, मतलब उनको जो दफनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 9 जुलाई को याद रखिएगा दफनाया जाएगा। तो ये डेट्स भी अब हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगले 24 घंटों के अंदर, जी हाँ, पाकिस्तान के पीएम के द्वारा ये ट्वीट डाला गया कि अगले 24 घंटों के अंदर जो डील है वो साइन हो जाएगी, इस्लामाबाद के अंदर साइन हो जाएगी। और ये दोस्तों इस्लामाबाद मेमोरेंडम के नाम से जाना जाएगा। बट अब यहाँ पर ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने इस खबर को लेकर बैक ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी संडे को ये साइन जो है वो नहीं करने वाले हैं। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों ईरान के द्वारा दिया जा रहा है। जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री वो कह रहे हैं कि साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट विद द यूएस विल नॉट हैपन ऑन संडे बट कुड टेक प्लेस इन द कमिंग डेज। सो यहाँ पर भी आप देखिए कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम साइन करेंगे ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि संडे को हम साइन हो सकता है ना करें, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हम जो साइनिंग है
की जो प्रोसेस है वो पूरी कर दे कि मीडिएटर पाकिस्तान एंड अ सोर्स विद नॉलेज टॉक्स हैड अर्लियर सेट द फ्रेमवर्क कुड फाइनलाइज विद इन 24 आवर्स। लेकिन अब जैसे यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो पहले बताया जा रहा था कि हो जाएगा वो नहीं हुआ। बट स्टिल एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो अगला 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आती है तो मार्केट के लिए दोस्तों कोई फैक्टर नहीं रहेगा मंडे को नेगेटिव रिएक्ट करने का। बाजार फिर दोस्तों यही खुशी में रहेगा कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा। एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों देशों के बीच में बनने वाली है और उस अंडरस्टैंडिंग से हमारा बाजार जो है वो ऊपर जाएगा। देखिए, ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान की जो पूरी डील है ये हो जाती है तो दोस्तों इसके बाद होगा क्या कि जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा, एमओयू बनेगा, उससे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको रीओपन किया जाएगा, यानी इसको खोला जाएगा। और अगर दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाता है तो इससे बेहतर खबर हो क्या सकती है? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बंद होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तेल नहीं आ पा रहा है, तेल के दाम आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद भी देखिए बैक टू नॉर्मल नहीं होने वाला है चीज़ें। नॉर्मल सी में तो समय लगेगा। नॉर्मल में समय क्यों लगेगा? बिकॉज देखिए वापस से कैपेसिटी किस तरीके से जो नुकसान हुआ है उनको कंपनी वहाँ पे असेस करेगी, देश असेस करेंगे, देन उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड जब दोस्तों आगे बढ़ेंगे देन हम कह सकते हैं चीज़ें जो है वो किस तरीके से स्मूथली होगी, वो देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डील साइन हो जाए। डील साइन होने के साथ साथ यहाँ पर जो कच्चा तेल है उसके दाम भी नीचे है। अभी अगर आप कच्चे तेल को देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल नीचे आता हुआ देखने को मिला है। $90 के नीचे 87.33 पर बंद होता हुआ देखने को मिला है ब्रेंट ऑन फ्राइडे। और WTI क्रूड लगभग $85 के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो कच्चा तेल तो दोस्तों आपको धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर और नीचे आ गया, मतलब इस हफ्ते अगर दोस्तों हम कच्चा तेल को $80 के नीचे देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंट की, अगर ब्रेंट 80 के नीचे आता है तो इससे बेहतर खबर क्या हो सकती है मार्केट्स के लिए? बिकॉज ये दोस्तों अपने आप में आप समझिए कि मार्केट्स के लिए एक सबसे बड़ा जो पेन है अभी वो क्या है कि कच्चा तेल के दाम ऊपर है। कच्चे तेल के दाम ऊपर होने से दोस्तों हर चीज़ आपको महंगी होती हुई देखने को मिलती है। हर चीज़ में जब महंगी होती हुई देखने को मिलती है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो जो RBI के टारगेट है, जो वहाँ की याद रखिएगा फेड के टारगेट्स हैं, उन सब में आपको दिक्कत आती हुई नजर आएगी। तो ये सारा दोस्तों याद रखिए सिर्फ एक कच्चे तेल पर डिपेंडेंट है। तो कच्चा तेल नीचे जैसा आएगा वैसे आपको महंगाई भी काबू में आती हुई नजर आएगी, चीज़ें भी सही होती हुई नजर आएगी। एंड नो डाउट ये मार्केट्स के लिए तो सबसे बेहतर है ही। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट्स के लिए सबसे क्रूशल है 23,800। ये की हर्डल के तौर पे दोस्तों आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 23,800 को हम तोड़ देते हैं देन आप समझिए कि बाजार जो है वो आपको 24,000 की रेंज में भी आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट्स ने दोस्तों एक बहुत ही लंबा समय जो है वो 23,000 से 23,100 के बीच में गुजारा, 23,200 के बीच में, और वो लेवल एक तरीके से अब बेस के तौर पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हमने ऊपर में 23,800 मंडे को ही तोड़ दिया तो पता नहीं कि मंडे को ही हम 24,000 का लेवल देख लें। अगर कोई बीच में अच्छी खबर निकल कर आ गई तो बहुत पॉसिबिलिटी कि हम 24,000 का लेवल देख लें। बट ये बात सही है कि 24,000 का भी अपने आप में जोन बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज वहाँ पर भी दोस्तों मार्केट जो है वो बार बार आपको रुकते हुए देखने को मिलते हैं। तो क्रिटिकल है दोस्तों निफ्टी का कि उन लेवल्स को क्रॉस करे, बिकॉज हमने बहुत लंबे समय से, अभी अगर आप देखेंगे तो जो तेज़ी है वो टिक नहीं पा रही है। अगर आती है तो वापस से मार्केट नीचे चल जाता है, जैसे कि आपने ये देखा पहले 24,000 के बिल्कुल नज़दीक गया निफ्टी और उसके बाद तेज़ी से स्लिप होकर बिल्कुल 23,000 को तोड़ने वाला था, वो तो तोड़ा नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशल लेवल है कि एक बार हम 24,000 को क्रॉस करें, उसके ऊपर टिके रहें, देन दोस्तों मार्केट में आप कह सकते हैं कि हम फर्दर फ्रेश तेज़ी को लेकर बात कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, और बड़ी चीज़ों में क्या होने वाला है, बड़ी चीज़ों में दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो मोदी और ट्रम्प की बायलैटरल मीटिंग है G7 के अंदर। जिनको नहीं पता है, G7 याद रखिए यहाँ पर इस बार फ्रांस के अंदर आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रांस में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी आ रहे हैं। तो दोनों की जब मीटिंग आपको होगी तो उसके अंदर क्या बातें निकल कर आती है, क्या जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बात है, क्या ट्रेड डील के लेकर वहाँ पर कोई नए स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो ये आप समझिए कि ये हफ्ता जो आने वाला है वो अपने आप में बहुत क्रिटिकल है फॉर द मार्केट्स, बिकॉज बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मार्केट फोकस करेगा। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए क्या 24,000 का लेवल निफ्टी आप देख लेंगे इस हफ्ते, या फिर मार्केट फिर से आपको 23,000 के जोन में ही अटकता हुआ देखने को मिलेगा? जो भी आपके व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।